हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम जो हमारा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर चल रहा था वो उसमें थोड़ा सा रह गया था। तो एलपीजी एंड वुड का यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एलपीजी में क्या होता है कि अगर हम उसको एलपीजी में ये होता है कि कोई भी चीज़ जलने के बाद वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं बचता है, यानी कोई भी रेसिड्यू यहाँ पे नहीं बचेगा। नो रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। जबकि वुड में क्या होता है, जैसे अगर आप पत्ती को जलाते हैं तो पत्ती क्या करती है, जब उनको आप जलाओगे तो बहुत ज़्यादा जलाने पर उनकी ऐश हमें जो है प्राप्त होगी। एलपीजी में अब एलपीजी में और क्या होता है, ये आसानी से सिलेंडर में स्टोर हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो वुड होता है ये एलपीजी की तरह यहाँ पे स्टोरेज का काम नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आसानी से ये बर्न हो जाता है, जबकि ये मोर डिफ़िकल्टी से फायर को कैच करती है। ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हाई होता है। और यहाँ पे बर्निंग करने पर कोई भी स्मोक नहीं, यानी कोई भी धुआं यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे धुआं यहाँ पे आपको फैलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो यही सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस था दोनों का। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एलपीजी जो है वो बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एलपीजी जो है वो ना ही गैस को मतलब पॉल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करती है, ना ही उसमें जलाने पर कोई भी रेसिड्यू वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे कि वुड में क्या होता है कि लीव्स रेसिड्यूज दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, यहाँ पे वुड में ये हो जाता है। जबकि एलपीजी में यहाँ पे वुड के कंपैरिजन वो एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल हम यहाँ पे इसको कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि सीटेट के भी रिजल्ट आ चुके हैं, और जिन जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला था वो काफ़ी अच्छा उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था। अब हम जो आगे वाले एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे एंड नेक्स्ट सीटेट को लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपके नोट्स वगैरह नहीं कंप्लीट हैं या फिर आप नोट्स की मतलब नोट्स देख रहे हैं तो आप ये वाले नोट्स जो है मेरे कर सकते हैं यूज़। और बस अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो इससे आपको ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी आता है उस समय, बस ये थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर चल रहा है, कंबशन एंड फ्लेम। एंड हम स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो कंबस्टिबल हमारे होते हैं जैसे कि हमारा वुड हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, स्ट्रॉ, चारकोल, मैचस्टिक। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कंबशन का जो है रोल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। नॉन कंबस्टिबल हो जाती हैं जैसे कि हमारे आयरन नील्स हो गया, स्टोन पीसीज हो गए, ग्लास हो गए। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जब हम कंबशन में क्या होता है कि जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें कॉमन प्रोडक्ट होता है, वो होता है हमारा CO2 और वाटर। ठीक है। तो CO2 एंड वाटर जो है यहाँ पे वो यहाँ पे जो कॉमन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो मैचस्टिक होती है। तो मैचस्टिक का जो हेड होता है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट मैच का जो हेड होता है मैचस्टिक का, उसमें प्रेजेंट होता है ये चीज़ें। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसा सब्सटेंस जो फायर को कैच करता है आसानी से। ठीक है। अब अब जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैरोसिन ऑयल का लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है वुड के कंपैरिजन। तो जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है उसी प्रोसेस उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेबल, यानी जिसका ऐसा सब्सटेंस जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होगा उसको हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, और वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, जैसे कि हमारा कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल वुड के कंपैरिजन आसानी से कैच करेगा फायर को। अब यहाँ पे होता है कि सिलेंडर में जो है यहाँ पे कौन सी फॉर्म में
गैस जो है प्रेजेंट होगी, यानी और स्टोर्ड होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिलेंडर में जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में जो है CO2 प्रेजेंट होती है, यानी CO2 स्टोर्ड होती है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि वो हमने पढ़ा कि कैरोसिन ऑयल क्या होता है, उसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, वुड के कंपैरिजन। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कि वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि हमारा स्प्रिट एंड एल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जिसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है उसको हम यहाँ पे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, जैसे कि हमारा स्पिरिट एंड एल्कोहल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक एक्टिविटी है, ठीक है, A और B दो जार है, इसमें कैंडल जल रही है, ठीक है, प्लेस्ड कर रखा है एक टेबल पर, उसमें कैंडल जल रही है। अब यहाँ पे A में जो है वो तो CO2 गैस यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, एंड B में जो है वो ऑक्सीजन गैस है। तो आपको ये बताना है कौन सी कैंडल लॉन्ग टाइम तक जलती रहेगी, मतलब इन दोनों में से थोड़े से लंबे समय पर जलती रहेगी, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बता दे रही हूँ कि यहाँ पे दो कैंडल दे रखी हैं, ठीक है, जार के अंदर दो कैंडल हैं, ठीक है, एक में CO2 गैस है और एक में ऑक्सीजन गैस है। तो बताना है विच वन द कैंडल लॉन्ग टाइम लाइटेड, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे बी, यानी बी जो है बी जार, उसमें लॉन्ग टाइम तक जो है ऑक्सीजन गैस के कारण लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे ये लाइटेड करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर है, जिससे कि कैंडल जो है रिमेन लाइटेड, ठीक है। यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि कंबशन में क्या होता है कि ऐसी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से, मतलब कंबशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है, हीट एंड लाइट, क्या देता है, हीट एंड लाइट, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट एंड लाइट को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी वाला जो जार है ये लॉन्ग टाइम कैंडल जो है वो लाइटेड रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। तो बस छोटा सा यहाँ पे एक एक्टिविटी थी जो मैं यहाँ पे लेकर आई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि एक फॉर्म टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सबके घर में होगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोडा एसिड के नाम से, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सोडा एसिड के नाम से। उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट H2 सॉरी Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लेकर आई थी कि मैंने वहाँ पे एक लगा हुआ देखा था, बुक में है इस टाइप से कुछ है, तो इसको मैंने देखा, जब पढ़ा तो मैंने कहा कि चलो इसको लेकर आते हैं। तो इसको हम सोडा एसिड के नाम से, और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वो होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ फ्रेंड्स ये आप प्लीज़ पढ़ना इसको, ये इंपॉर्टेंट ही पॉइंट हैं जो मैं लेकर आई थी, पूरी NCERT से लेकर आ रही हूँ मैं, अपने नोट्स को खुद मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो पसंद प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को लेकर चल रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू।